ओम प्रकाश लाल के परिवार में चल रहा संपत्ति विवाद अब सार्वजनिक लड़ाई में बदल गया है। बागमारा के पूर्व विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय ओपी लाल के बड़े बेटे सुनील लाल ने अपने ही छोटे भाई अशोक लाल पर पैतृक संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। शनिवार को धनबाद सांसद के चिटाही स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील लाल और उनकी पत्नी ने मीडिया के सामने परिवार के भीतर चल रहे विवाद को लेकर खुलकर रखा। इस दौरान सुनील लाल भावुक हो गए और अपने छोटे भाई की तुलना पौराणिक पात्र दुशासन से कर दी। सुनील लाल का आरोप है कि अशोक लाल धोखे और दबाव के जरिए पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं बड़ी बहू ने भी घर में बदसलूकी और डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। परिवार ने सांसद आवास पहुंचकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश लाल की मौत के बाद से ही संपत्ति बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था, लेकिन अब यह झगड़ा घर की चार दीवारी से निकलकर सड़क तक पहुंच गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक अशोक लाल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबकी नजर प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर है। इसको लेकर पूर्व विधायक के परिजनों का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनाते हैं आपको। 3 मई 2026 को एक वीडियो बुलंद संदेश के द्वारा उसके मेरे छोटे भाई के द्वारा जो कहा गया है, उसी के सिलसिले में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उसमें उसने कहा है कि उसने कोई गाली नहीं बका है, तो जबकि उसने गाली असल में बका है। और वो जो गाली जो सुनाई दे रहा है वायरल वीडियो में, वो क्या सही है या झूठ? वो सही है। कौन गाली दे रहा है, क्यों गाली दे रहा है, क्या आपका गाली इसलिए दे रहा है कि उससे डर करके मैं अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा न मांगूं। कौन गाली दे रहा है, कहाँ की संपत्ति? मेरे पिता के नाम पर जो संपत्ति है, जितनी संपत्ति है, उसमें मैं हिस्सा न लूं, इसलिए गाली गलौज, मार धाड़, धमकी, बेईमानी करने से जब पेट नहीं भरा तो बिना मेरे सिग्नेचर करवाए जमीन को बेचने का काम किया। उसके बारे में जब मैंने पूछा, विषय में जब मैंने पूछा, नाम बताइए। अशोक कुमार श्रीवास्तव से, जिनको अशोक प्रकाश लाल के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन ना उसके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, ना आधार में, ना वोटर आई कार्ड में, ना ड्राइविंग लाइसेंस में, ना पैन कार्ड में उसका हर जगह नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है, केवल पिता के नाम को भुनाने के लिए। क्योंकि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी है, तो उसमें वंश का राजनीतिक लाभ लेने के लिए यदि भाजपा होती तो ऐसा बात नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस में वंशवादी पार्टी है, तो उसमें वंशवाद उनके हक में जाए, इसलिए बिना एफिडेविट के अशोक कुमार श्रीवास्तव से सीधे अशोक प्रकाश लाल हो गए, क्योंकि पिता का नाम ओम प्रकाश लाल। मतलब अपना नाम के साथ भी वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हाँ, नाम के साथ भी फर्जीवाड़ा कर रहा है, और गाड़ी का बिना बिके 5.5 साल हो गए। पिता के नाम पर ही आज भी वो इनोवा चल रही है, और कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर आए। इससे बेहतर है कि मैं सूचना दे दूं। आज और आगे क्या करना है? आगे क्या करना है मालिक, एक बात थोड़ा सा मजाक में कह दें। एक कौआ को आप कहीं मार करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन कौवों की एक यूनियन होती है। यदि आपने खुले में कौवे को मारा तो बाकी कौवे आपका सर छेद देंगे। ओपी लाल जी आपके कौन थे? पिता। आप कितने भाई? 5 संतान है पिता के, माने 4 भाई 1 बहन। वो भाई कितने नंबर पर आते हैं? 3 नंबर पर। आपके पिता का जो संपत्ति है सिर्फ आपको नहीं मिला है या फिर और भी भाई को नहीं मिला? वो इस तरीके से कर दिया कि समझदारी से, शांति से बंटवारा होने के बजाय मामला कोर्ट में चला गया।
भाई जब नहीं दीजिएगा तो हम कोर्ट जाएंगे ही। कोर्ट में कौन कौन पक्ष है उसमें? उसमें प्रथम पक्ष मैं हूँ और दूसरी पक्ष मेरी माता जी है, और उसके बाद माता जी का स्वर्गवास हो गया, और 3 भाई और 1 बहन। आपका जो और भाई है उनको संपत्ति में हिस्सा मिला है कि नहीं मिला? संपत्ति कुछ में मिला है, सिर्फ आपको नहीं मिला? मिला तो किसी को नहीं है पूरी तरह से, अच्छा, क्योंकि मामला कोर्ट में है। ओपी लाल जी यहाँ से विधायक मंत्री भी रहे हैं। हाँ, तो आप लोग विधायक परिवार से रहे हैं, कोई विधायक मेन क्या मामला है? संपत्ति विवाद है या और कुछ भी मामला है? मेन दिक्कत यही है कि संपत्ति का विवाद। कहाँ की संपत्ति पर? धनबाद में पांडरपाला, बहरा कुदर, पटना में एक फ्लैट है, और कतरास में पुश्तैनी मैंने पिता के द्वारा बनाया गया ज़मीन, और माँ के नाम पर जो है, जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनके नाम पर ज़मीन। कहीं भी हक नहीं मिला आपको? अभी मामला कोर्ट में है तो कहाँ से मिले? कोर्ट से कुछ निर्णय आया? कोर्ट से निर्णय आया है, जजमेंट मेरे फेवर में हुआ है। सांसद विधायक के आवास है, क्या उम्मीद लेकर क्या मांगता? इनसे सिर्फ इसलिए कि मुझे डर है कि अदालत में मामला जाने के बाद, जजमेंट होने के बाद भी ये मेरे साथ कुछ न कुछ करेगा, अनहोनी कुछ हो सकता है। तो उससे बचने के लिए पॉलिटिकल और पुलिस प्रशासन, पत्रकार, सबसे मेरा संपर्क हो जाना जरूरी है, इसलिए मैंने ये काम किया। संपत्ति में हक मिलने के कारण आप लोग यहाँ आए हो गया। हाँ, फिलहाल तो यही है। चलो फिलहाल कहाँ रहते हैं आप? फिलहाल कहाँ रहते हैं? कतरास में ही रहते हैं या फिर? नहीं, सिजवा में। ठीक। है कि कल मैंने देखा कि झूठ बोल रहा है कि वीडियो झूठे बनाया गया है, मैंने अपने भाई को गाली नहीं दिया है, इसलिए मैंने देखा और मैं चली विधायक जी के पास और हमारे सांसद महोदय के पास कि आप यहाँ दूध का दूध कह रहा है कि दूध का सांसद ढुल्लू महतो जी कि बोलता है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। उसके वचन में तो खाली पानी ही पानी है, दूध तो कहीं है ही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई कि आप दूध का दूध, पानी का पानी मांग रहा है करने के लिए, तो खाली पानी ही पानी तो है उसके वचन में। किसके द्वारा? अशोक लाल के वचन में पानी ही पानी है। मत बोलो, अशोक श्रीवास्तव नाम है उसका। झूठ में अशोक अपने नाम के साथ भी तो इतना धोखेबाजी किया है कि नाम है अशोक कुमार श्रीवास्तव, और पिताजी के मरने के बाद तुरंत अशोक लाल, फिर ओम प्रकाश जोड़ करके अशोक प्रकाश लाल बन गया, और पिताजी के मरने के बाद उनकी मरे हुए पिता के गोदी में जा बैठा राजनीति के लिए। जीते जी उस पिता के साथ न कोई फोटो है, न उसका कहीं नाम है पिता के साथ, न कहीं जाता था मीटिंग में, न कोई बात होती थी। वो तो खुद ही धनबाद में रहता था, पिताजी के रहने में वो रहता ही नहीं था, धनबाद में रहता था। उनके मरते ही यहाँ पर आया और अंदर बाहर सब संपत्ति को हड़प लेना चाहा अकेले, और उसने पूरा कोशिश भी किया है हड़पने का। जब भी पूछे हम लोग गाली देता था, घर में जाने पर मारपीट करता था। इसलिए मैंने सारे कांग्रेसियों को पहले बताया, उसके बाद मैं कोर्ट की तरफ मुड़ करके इस काम को करना शुरू कर दिया। कौन सा वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप लोग को मतलब ठेस पहुंचा? क्या वीडियो वायरल? वीडियो वायरल अभी जो वीडियो वायरल हुआ कि इतना जम करके, इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके बड़े भाई को गाली दिया, और हमको भी गाली दिया है, जो अभी तो हमारे पास रखा हुआ वो वायरल नहीं हुआ है, जरूरत पड़ने पर उसको भी मैं करूंगी। और इतना गाली देने के बाद भी कल की वीडियो में मैंने देखा कि वो बोल रहा है कि नहीं, सारी बातें झूठी है। इसीलिए मैं यहाँ पर आई इस बात का खंडन करने के लिए, और इनसे अपने सांसद महोदय ढुल्लू महतो जी से रिक्वेस्ट करने कि अब कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आने के बाद आप हमारी संपत्ति चल के दिलवा दीजिएगा, और हमारे घर में चल कर के हक हिस्सा दिलवा दीजिएगा, क्योंकि अकेले जाने पर मुझे जान का डर लगा रहता है। कितने बार उसने वीडियो ऑडियो में बोला है कि मार कर फेंक देंगे, काट कर फेंक देंगे, तुम्हारे में दम है तो लेकर के दिखाओ। ओपी लाल जी आपके कौन लगते थे? ओपी लाल जी हमारे ससुर थे, स्वर्गीय ओपी लाल जी हमारे ससुर थे। मैं उनकी सबसे बड़ी बहू हूँ। मेरा नाम है शकुंतला श्रीवास्तव और मेरे पति का नाम है सुनील कुमार लाल। तो यहाँ से वो विधायक भी थे? बागमारा से विधायक 3 बार थे, कांग्रेस के नेता थे। बिहार सरकार में मंत्री भी जी। सुने होंगे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इंस्टाग्राम में अशोक लाल के द्वारा अपने ही सगे भाई सुनील लाल को भद्दी गालियां देकर अभद्र व्यवहार का परिचय करते हुए उन्हें गालियां दी, और ज़मीन से बेदखल करने का भी उन्होंने बात कही,
इसका गुहार आज हमारे आवास पे सुनील लाल जी आए हुए हैं। तो मैं निश्चित रूप से उनका जो अधिकार है दिलाने के लिए हमें जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे, उनका अधिकार दिला के रहेंगे। अशोक लाल जी शुरू से ही उनकी संपत्ति पर नज़र था कि हम अपने भाइयों को अलग करके, भाइयों को ज़मीन से बेदखल करके हम अपनी पूरा ज़मीन हथियाना चाह रहे थे और चाह भी रहे हैं, जो प्रमाणित हो चुका है। जो उस दिन अपना वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि गालियाँ दी, भद्दी गालियाँ दी, माँ तक ला गालियाँ दी, तो वो कितने संस्कार के वाले लोग हैं ये सभी जानते हैं। संस्कार विहीन आदमी है वो, जब अपने भाई, अपने सगे भाई का नहीं हो सकता है तो जनता का क्या होगा। इसलिए वो जनता के हितैषी बनने का काम ना करें। अपने भाई के जो संपत्ति है समय रहते उनका बंटवारा दे दिया काम करें, नहीं तो निश्चित रूप से हम लोग आएंगे, उसका संपत्ति देने का हम लोग काम करेंगे। ये परिवार क्या किसी राजनीतिक नहीं, हमारे पास जो व्यक्ति फिलहाल ये किस परिवार, ये ओपी लाल जी के बड़े बेटे हैं और स्वर्गीय ओपी लाल जी के बड़े बेटे हैं। इनका जो भी संपत्ति है, जो भी इनका जो संपत्ति है बाजार में या जहाँ भी है, उनके जो छोटे भाई हैं अशोक लाल जी, उसके संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है और गाली गलौज दे करके धमकी दे रहा है कि जान मार देंगे, काट देंगे। इस तरह धमकियाँ दी जा रही है। तो हम सब आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अशोक लाल जी से मैं कहना चाहूँगा कि उनका भाई का जो भी हिस्सा बनता, जो बंटवारा है, आप समय रहते दे दीजिए, नहीं तो इस मामलों को लेकर हम जाएंगे और उसका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल अशोक लाल की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह ओपी लाल परिवार का अंदरूनी संघर्ष अब सार्वजनिक और राजनीतिक मंच तक पहुंच गया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। देखना यह होगा कि यह विवाद कानून के दायरे में सुलझता है या फिर विरासत की यह लड़ाई आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेती है। कभी सत्ता और सम्मान का प्रतीक रहा यह परिवार आज उसी संपत्ति की जंग में बढ़ता नजर आ रहा है और यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी विडंबना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।